हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयना बल। तो आयना बल की हम बात करेंगे। हमें जैसे मालूम है कि दो आयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक होता है आपका दक्षिणायन। तो मैं आज के इस वीडियो में थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बात नहीं करूंगा। मैथमेटिकली हम षटबल में आयना बल कैसे कैलकुलेट करते हैं और पर्टिकुलरली जो आचार्य के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें निकालना पड़ेगा उनसे रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो जनरली क्या होता है, नॉर्थ डेक्लिनेशन होता है आपका 0 डिग्री एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस, और ये मैक्सिमम हो जाता है 23 डिग्री 26 मिनट, या जिसे हम 24 डिग्री लेकर चलेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन पर, ये हो जाता है आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैंसर पर। फिर ये आपका डिक्रीज होना शुरू होता है और डिक्रीज होते होते फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा पर जाकर ये वापस से आपका 0 डिग्रीज हो जाता है डेक्लिनेशन। इसकी जो यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे कैलकुलेशन के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन हम लेके चलेंगे 24 डिग्रीज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन जबकि होता है 23 डिग्री 26 मिनट्स, मगर कैलकुलेशन पर्पज से हम इसको लेंगे 24 डिग्रीज। अब आती है इसकी मैथमेटिकल बातें। आपका सन, मार्स, वीनस एंड जुपिटर, ये 4 प्लैनेट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सन, मार्स, वीनस एंड जुपिटर, दे आर स्ट्रॉन्ग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जबकि मून और सैटर्न, दे आर स्ट्रॉन्ग इन सदर्न हेमिस्फीयर। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, नॉर्दर्न मीन्स उत्तरी जो भी आपका पोर्शन होता है, और ये दक्षिणी पोर्शन के अंदर मून और सैटर्न आपके स्ट्रॉन्गर होते हैं। जबकि मरकरी थ्रू आउट ग्लोब स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी स्ट्रॉन्ग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर अभी तक जो मैंने बातें बताई, आयना बल निकालने के लिए जो डेक्लिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो हम 24 डिग्री लेकर चलेंगे। सन, मार्स, वीनस एंड जुपिटर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग होते हैं, मून एंड सैटर्न सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर होते हैं, और मरकरी बोथ हेमिस्फीयर में हर जगह पे स्ट्रॉन्गर होता है। आगे अब इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो आयना बल की कैलकुलेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा वो आपका, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ, इन्हें आप ध्यान से समझें और विल यूज दीज 3 पॉइंट टू कैलकुलेट द आयना बल। फर्स्ट वन, आपको क्या करना है, जिस भी प्लेनेट का आयना बल कैलकुलेट करना है उसका आपको निरायना लॉन्गिट्यूड गिवन होगा। जो लॉन्गिट्यूड हमें दिया होता है वो निरायना लॉन्गिट्यूड होता है। किसी भी प्लैनेट्स की जो भी डिग्री दे रखी होती है साइन को मिला के, उसे निरायना लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उसको हम सयाना लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, उस पर्टिकुलर ईयर का आयनांशा करेक्शन उसके अंदर ऐड करेंगे। आयनांशा करेक्शन उस पर्टिकुलर ईयर का हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा एफिमेरिस से। आप एफिमेरिस में देखेंगे उस पर्टिकुलर ईयर का आयनांशा करेक्शन हमको ऐड करना है उसके अंदर। जिस भी ईयर का बर्थ होगा नेटिव का, उसका आपको आयना बल कैलकुलेट करना है। उसके लिए आयनांशा करेक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। आयनांशा करेक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी एफिमेरिस से। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम में गिवन होगी कि आयनांशा करेक्शन की उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वैल्यू क्या है। तो पहला स्टेप है निरायना लॉन्गिट्यूड को सयाना लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए हम निरायना लॉन्गिट्यूड में उस ईयर का आयनांशा करेक्शन ऐड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे भुजा। फर्स्ट पॉइंट हमने सयाना लॉन्गिट्यूड निकाला, अब हम कैलकुलेट करेंगे भुजा। भुजा क्या होती है, तो भुजा एक्चुअली क्या होता है, 2 इक्विनॉटिकल पॉइंट्स हैं आपके। एक पॉइंट होता है एट 180 डिग्रीज और दूसरा होता है 360 डिग्रीज पर। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट जो भी है, सयाना लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट जिस भी पॉइंट के क्लोज है, 180 डिग्री के क्लोज है या 360 डिग्री से क्लोज है, तो 180 डिग्री से कितना दूर है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं भुजा। या 360 डिग्री के क्लोज है तो वो 360 डिग्री से कितना करीब है उसको हम बोलते हैं भुजा।
ये तो हुआ भुजा का मीनिंग, मगर मैथमेटिकली आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है, उसको हम यूज करेंगे। यदि किसी भी प्लेनेट का सेना लॉन्गिट्यूड 0 से 90 डिग्री आ रहा है तो उसकी भुजा वही होगी जो कि उसका सेना लॉन्गिट्यूड है 0 से 90 डिग्री के केस में, बिकॉज वो 360 डिग्री से ज़्यादा क्लोज है। मैथमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड ओनली कि यदि वो 0 से 90 डिग्री है तो उसका सेना लॉन्गिट्यूड जितना है उतनी ही भुजा होगी। मगर वो 90 से 180 डिग्री है तो उसको सेना लॉन्गिट्यूड को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको भुजा पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि वो 180 से 270 डिग्री के बीच में है तो उसके लॉन्गिट्यूड में से 180 सब्ट्रैक्ट करना है। लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट में से 180 सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में यदि वो 270 से 360 डिग्री के बीच में हो गया तो उसको आपको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, सपोज सेना लॉन्गिट्यूड इज 20 डिग्री, इस रेंज में आया तो भुजा 20 डिग्री हो गई। सेना लॉन्गिट्यूड इज सपोज 150 डिग्री, तो वो इस रेंज में है तो उसकी भुजा होगी 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री। सेना लॉन्गिट्यूड यदि आपका 210 डिग्री है इस रेंज में, तो हम उसको 210 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 180 से कितना दूर है वो ये पता करना होता है। सो इट इज लॉन्गिट्यूड माइनस 180। सपोज वो 300 डिग्री है तो आपका 300 डिग्री 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी भुजा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, भुजा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगी, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। भुजा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगी, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अब जब आपने भुजा कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद एनाबल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हम यहाँ पे पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप नोट कर लें। जो 0 से 90 डिग्री मैंने कहा भुजा हो सकती है, उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक 0 से 15, फिर 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 एंड 75 से 90 डिग्री। जो 0 से 90 डिग्री के बीच में भुजा की वैल्यू हो सकती है, उसको फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 15 डिग्री के 6 पार्ट में। तो यदि वो आपका भुजा 0 से 15 डिग्री आ रही है तो उस पार्ट की वैल्यू होती है 362 मिनट्स। यदि भुजा की सेकंड पार्ट आया 15 से 30 डिग्री के बीच में भुजा आ रही है तो उस पार्ट की वैल्यू होगी 341। तो 341 टोटल वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री तक। 362 पहले थी और ये 341 मिलके 703 वैल्यू होगी आपकी। यदि थर्ड पार्ट में आ रहा है, थर्ड पार्ट मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री भुजा आ रही है तो थर्ड पार्ट की वैल्यू है 299। और इन दोनों में जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो वो 1002 आएगा। इसका मतलब है यदि भुजा 45 डिग्री है तो टोटल वैल्यू आपको लेनी है 1002। ऐसे ही यदि फोर्थ पार्ट में 45 डिग्री 260 डिग्री तो भुजा इसकी वैल्यू होगी पार्ट की 236 मिनट्स। तो पिछले उसमें यदि मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो 1238 मिनट्स हो जाएगा। यदि ये आपका 62-75 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आएगी 150 मिनट्स। इसे भी ऐड कर देता हूँ तो 1388 मिनट्स हो जाएगा। और 75 से 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होगी पार्ट की 52 मिनट्स और टोटल 1440 मिनट्स होगा। ये टोटल वैल्यू एक्चुअली 24 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने पर आती है। इसको लर्न करने का मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ आपको। 0 से 15 डिग्री पर इस पार्ट की वैल्यू 362 मिनट्स है। नेक्स्ट आपको निकालना है तो इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उससे नेक्स्ट निकालना है तो 42 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उससे नेक्स्ट निकालना है तो 63 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 21 की टेबल यूज कर लीजिए। 362 माइनस 21 माइनस 42 माइनस 63। इसके बाद इन दोनों का कोई ऑर्डर नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। इट इज 150 मिनट्स एंड 52 मिनट्स। ये 6 की 6 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि भुजा की वैल्यू 0 से 15 डिग्री आई तो क्या होगा, 15 से 30 आई तो क्या होगा, 30 से 45 आई तो क्या होगा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, ये 362 मिनट्स वैल्यू है 15 डिग्री के लिए। यदि आपको 5 डिग्री के लिए निकालनी है, सपोज भुजा आ गई 5 डिग्री, तो हम रेशियो और प्रोपोर्शन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि फॉर 15 डिग्री इसकी वैल्यू 362 है तो 1 डिग्री के लिए 362 डिवाइडेड बाई 15 आएगा। तो 5 डिग्री के लिए निकालना है या 8 डिग्री के लिए निकालना है।
अब यदि भुजा आपको बाय द वे निकालनी पड़ेगी 55 डिग्री के लिए, तो हम क्या प्रोसीजर यूज करेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला कि डेक्लिनेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अब ये। तो डेक्लिनेशन इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ पार्ट ऑलरेडी कवर्ड प्लस बैलेंस भुजा इनटू वैल्यू ऑफ दैट पार्ट डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, दैट इज वैल्यू ऑफ ईच पार्ट। ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ पार्ट ऑलरेडी कवर्ड। इसको आप नोट कर लें, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे इसको यूज करना है। डेक्लिनेशन इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ पार्ट ऑलरेडी कवर्ड प्लस बैलेंस भुजा इनटू वैल्यू ऑफ पार्ट डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। यू जस्ट नोट इट डाउन, अभी मैं आपको डेक्लिनेशन निकालना बताऊंगा। तो यहाँ तक के प्रोसेस को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको मैंने इतना बताया, मगर वो रिपीट करने में मुझे 30 सेकेंड्स लगेंगे। सबसे पहले निरायना लॉन्गिट्यूड को सयाना लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट कर लें। नंबर 2, आप भुजा निकालें। भुजा निकालने का तरीका होगा 0 से 90 डिग्री है तो वही भुजा होगी, 90 से 180 है तो 180 माइनस लॉन्गिट्यूड, और 180 से 270 है तो आपका लॉन्गिट्यूड माइनस 180, और 270 से 360 डिग्री है तो 360 माइनस लॉन्गिट्यूड। अब एक चीज और बता देते हैं, प्लेनेट सदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो आपका डिसाइड करना है सयाना लॉन्गिट्यूड के बेस पर। सयाना लॉन्गिट्यूड यदि 0 से 180 डिग्रीज है तो उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंसिडर करेंगे। सयाना लॉन्गिट्यूड यदि 180 से 360 डिग्री है तो उसको सदर्न हेमिस्फीयर में कंसिडर करेंगे। ये भी काम आएगा आपके। अब आ जाते हैं आगे डेक्लिनेशन निकालने का तरीका। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा आया ना बल तक। तो एक पर्टिकुलर किसी भी चार्ट में मैंने ये निरायना लॉन्गिट्यूड ले रखे हैं 3 प्लैनेट्स के, मार्स का, सैटर्न का, जुपिटर का। मार्स का 184 डिग्री 4 मिनट्स, सैटर्न का 340 डिग्री 56 मिनट्स। अब अयनांशा करेक्शन फॉर दैट वन पर्टिकुलर ईयर मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, वो आपको गिवन होगा 23 डिग्री 24 मिनट्स। तो सयाना लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए निरायना लॉन्गिट्यूड में उसका अयनांशा ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर ये इनका सयाना लॉन्गिट्यूड आ गया। ये पहला स्टेप था जो मैंने बताया था। अब मुझे निकालना है इसकी भुजा। तो 207 डिग्री के लिए जो नियरेस्ट इक्विनॉटिकल पॉइंट होगा 180, तो भुजा निकालने के लिए इसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है। ये वैल्यू आ गई। और ये आपका देखिए इसका सयाना लॉन्गिट्यूड 207 डिग्री है, 180 से ज्यादा है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में माना जाएगा। ये हो गया 364 डिग्री 20 मिनट्स। तो इसका आपका सयाना लॉन्गिट्यूड, इसको सीधा ही आप 4 डिग्री 20 मिनट्स भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इट एज, क्योंकि 360 डिग्री से ज्यादा लेंगे नहीं, तो यू विल टेक इट एज 4 डिग्री 20 मिनट्स। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो सेम 4 डिग्री 20 मिनट्स ही इसकी भुजा हो जाएगी। यहाँ पे 364 जैसे ही हुआ तो आप 364 जब भी 360 से ऊपर हो जाए 360 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 डिग्री 20 मिनट्स हो गया, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा क्योंकि 4 डिग्री 20 मिनट्स है। 360 से ऊपर होते ही 360 एक्सपंज कर दीजिए। जुपिटर का आपका 114 डिग्री है, इसका नियरेस्ट इक्विनॉटिकल पॉइंट 180 है। मैंने आपको भुजा निकालने का तरीका बताया था, 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट विल बी 180 माइनस 114 निकाला, और ये मेरे पास इसकी भुजा की वैल्यू आ गई। और ये 114 डिग्री भी आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। 0 से 180 तक नॉर्दर्न होगा, 180 से 360 तक सदर्न हेमिस्फीयर होगा। ये सभी की मैंने भुजा की वैल्यू निकाल ली। अब भुजा से आपको कैलकुलेट करना है इनका डेक्लिनेशन, तो अब ध्यान से समझिएगा। ये आ रहा है इसका भुजा 27 डिग्री 28 मिनट्स। तो देखिए 0 से 15 डिग्री तक तो फर्स्ट पार्ट होता है, उसकी वैल्यू होती है 362। ये वैल्यू लाई कर रही है इस सेकंड पार्ट में। तब हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। 27 डिग्री 28 मिनट में 15 डिग्री तो अलग कर दिया, और 12 डिग्री 28 मिनट अलग कर दिया। अब 15 डिग्री के लिए वैल्यू ऑलरेडी इसमें आपको दे रखी है, दैट इज 362 मिनट्स। तो मैंने 15 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू डेक्लिनेशन की 362 मिनट्स लिख दी है, और 12 डिग्री 28 मिनट्स के लिए अभी मुझे निकालनी है। तो ध्यान से देखिए 12 डिग्री 28 मिनट पार्ट सेकंड में रहेगा ये। तो सेकंड पार्ट में आपको पता है जब ये एंगल चेंज होता है भुजा,
15 डिग्री से, तो ये आपका वैल्यू चेंज होती है 341 मिनट से। तो ये 1 डिग्री से चेंज होगा तो 341 डिवाइडेड बाई 15 डिग्री से वैल्यू चेंज होगी। पर मगर यहाँ पे चेंज हो रहा है 12 डिग्री 28 मिनट से। तो मैंने क्या किया, देखिए 341 मिनट डिवाइडेड बाई 15 डिग्री इंटू 12 डिग्री 28 मिनट्स, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे सेकंड पार्ट की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस सेकंड पार्ट को बिलोंग करता है, फर्स्ट 15 डिग्री के बाद आ रहा है। इसको मैंने रख के यूनिटरी मेथड से ये कैलकुलेट कर लिया, ये मिनट्स में आया है। इसको आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करके, और साथ में मैंने साउथ लिख दिया है। ये इसका भी यूज होगा, अभी मैं बताऊंगा। ऐसे ही सैटर्न का आ रहा था 4 डिग्री 20 मिनट्स, तो सैटर्न का सीधा ही आपको निकालना है कि 15 डिग्री पर ये वैल्यू होती है 362 मिनट्स, तो 1 डिग्री पर 362 डिवाइडेड बाई 15 होगी, इसलिए 4 डिग्री 20 मिनट्स पर 362 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 डिग्री 20 मिनट्स होगी। इट इज यूनिटरी मेथड। ये मिनट्स में निकाला, इसको आपने 60 से डिवाइड करके डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। लास्ट वन आपका जुपिटर है, इसका आ रहा था आपका, देखिए भैया 65 डिग्री 5 मिनट्स। तो 65 डिग्री 5 मिनट्स में मतलब ये 60 डिग्री तो पूरा क्रॉस कर चुका है, और नेक्स्ट पार्ट में ये अराउंड 5 डिग्रीज चला है इस नेक्स्ट पार्ट में। तो 60 डिग्री क्रॉस कर चुका है, उसके लिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1238 मिनट्स लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू ले लेंगे, 60 डिग्री तक जो टोटल वैल्यू कवर हुई है 1238 मिनट्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज फॉर 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री 5 मिनट्स। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 60 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 1238 मिनट्स इसमें दे रखी है। अप टू 60 डिग्री जो टोटल वैल्यू है 1238 मिनट्स है, तो ये 1238 मिनट्स लिखी, और 5 डिग्री 5 मिनट से इस पर्टिकुलर पोर्शन में लाई कर रहा है, इसलिए यूनिटरी मेथड से निकालूंगा कि 15 डिग्री चेंज पर वैल्यू चेंज होती है बाई 150 मिनट। तो 1 डिग्री चेंज पर 150 डिवाइडेड बाई 15 होगी, तो 5 डिग्री 5 मिनट चेंज पर 150 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 डिग्री 5 मिनट्स हो गया। इसको आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने पे इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो इसे भी डिग्रीज में निकाल लिया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया। अब ऐना बल जो होता है वो होता है आपका, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, 24 डिग्री प्लस माइनस डेक्लिनेशन डिवाइडेड बाई 48 इंटू 60 षष्ठी आंसर बल। 24 डिग्री प्लस माइनस डेक्लिनेशन यहाँ पे आपने निकाला है, प्लस माइनस डेक्लिनेशन डिवाइडेड बाई 48। एक्चुअली मैक्सिमम इसकी रेंज होती है डेक्लिनेशन की 48, और मैक्सिमम बल मिल सकता है 60, इसलिए इसको हम डिवाइडेड बाई 48 इंटू 60 करते हैं, या सीधा ही इसको आप 5/4 भी कर सकते हो, कैंसिल आउट करके 1.25 भी कर सकते हो। तब आप 3 प्लैनेट्स का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको मार्स, जुपिटर, सन, ये और वीनस, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यदि मार्स, जुपिटर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते तो इनका जो भी आपका डेक्लिनेशन है वो ऐड होगा, मगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं तो इनका डेक्लिनेशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से सैटर्न एंड मून यदि सदर्न हेमिस्फीयर में है तो इनका डेक्लिनेशन आपको ऐड करना है, मगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं तो उनके डेक्लिनेशन को इस फॉर्मूले में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, और मरकरी का डेक्लिनेशन ऑलवेज ही ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्स सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया, तो मार्स का जब मैं ऐना बल निकालूंगा तो इसके डेक्लिनेशन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मार्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरीके से सैटर्न आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, सैटर्न आपका सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसके डेक्लिनेशन को भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मगर जुपिटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसके डेक्लिनेशन को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कैलकुलेट करते टाइम। तो यहाँ पे मैंने देखिए कैलकुलेशन की हुई है इसकी, ऐना बल की दिखाता हूं मैं आपको। ये ऐना बल की कैलकुलेशन आपके सामने है। मैं मार्स का निकाला 24 डिग्री प्लस माइनस 10 डिग्री 45 है, तो माइनस इसलिए लिखा है कि मार्स एक्चुअली सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया इंटू 60/48।
ये इसकी वैल्यू आ गई 60 amps में। सैटर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए सैटर्न सदर्न में स्ट्रांग होता है, नॉर्दर्न में ये वीक होता है, इसलिए इसके डेक्लिनेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। वैल्यूज तो ये कैलकुलेट करके आई जाएंगी, यूनिट 60 amps होगी। जुपिटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही था और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जुपिटर स्ट्रांग होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को हमने ऐड किया है और डेक्लिनेशन की वैल्यू को ऐड करके विल गेट दिस मच बल। लास्ट में एक चीज और ध्यान रखेंगे, सन का जो भी आयना बल इस कैलकुलेशन से आएगा आपको उसको डबल करना है। सन का आयना बल डबल होता है। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सन का ध्यान रखना, आयना बल जो भी इस कैलकुलेशन से आएगा उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज ये आ जाता तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब सन का आयना बल आएगा। तो सन के लिए ध्यान रखेंगे आप। तो क्या प्रोसेस है उसको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले निरायना लॉन्गिट्यूड को सयाना लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग अयनांशा ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। दूसरा, आपको भुजा निकालनी है, जिसका मैंने आपको तरीका बताया भुजा किस तरीके से निकालते हैं। थर्ड वन, आपको डेक्लिनेशन निकालना है। तो डेक्लिनेशन के लिए कितनी भुजा है उसके लिए वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज को यूज करके हम डेक्लिनेशन फाइंड आउट करेंगे। डेक्लिनेशन फाइंड आउट करने के बाद आयना बल इक्वल टू होता है 24 प्लस माइनस डेक्लिनेशन डिवाइडेड बाई 48 इंटू 60। अब डेक्लिनेशन कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 प्लैनेट जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होते हैं, यदि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उनका आपका डेक्लिनेशन ऐड करना है, और यदि वो सदर्न में चले जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है। 2 प्लैनेट आपके सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होते हैं, सैटर्न एंड मून, यदि वो सदर्न में है तो उनके डेक्लिनेशन को ऐड करना है, मगर बाय द वे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं, जैसे यहाँ आगे थे, तो उनके डेक्लिनेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सन का जो डेक्लिनेशन, सन का आयना बल कैलकुलेशन के बाद जो भी आएगा उससे डबल कर देना है। तो आज इस तरीके से हमने आयना बल को डिस्कस किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। स्टिल यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।